हाँ भाई देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, लास्ट एग्जांपल याद करो, K4 Fe6 करवाया था मैंने, तो K4 Fe6 में निकालना आ गया था आपको। अब हम उन सारे मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे जिनमें वीबीटी के ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अब हम एग्जांपल एक एक करके वही ले रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको वीबीटी में क्या गलती हो रही थी और सीएफटी ने उस गलती को कैसे दूर किया। जैसे ये देखो आप, ये आपका NiNH3 6+2 है। आपको बोला है कि यार इसके अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, तो मैंने करा Ni+2, निकल +2 चार्ज आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में 3D8 आता है। अमोनिया मैंने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका इस तरह से स्प्लिट कर जाएगा, आया ना। अगर ये इस तरह से स्प्लिट कर जाएगा तो स्प्लिटिंग के बाद 4s आएगा, ये 4p आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं जरा चेक करके बताओ, कितने भरने बताओ? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 4 5 6। अब ऊपर जाएंगे तो 7 8। यहां पर देखो आप हुंड्स रूल लग रहा है, हुंड्स रूल लगने की वजह से यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही। वीबीटी में हमने क्वेश्चन पूछा था पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, वीबीटी के पास आंसर नहीं था। यहां देख सकते हो आप पेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि एक एक करके भर रहा है, सीएफटी ने कहा है एक एक करके भर रहा है, तो ये पेयरिंग नहीं हो रही है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.87 आ रहा है, जो उस समय हमने 2.87 देखा था। मैंने आपको सिखाया था किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके लिए सबसे पहले उसे कहां रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। कहां रखते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता चलता है, और मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलने के बाद इस पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पता चलता है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। इसका मतलब यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये भरे हुए हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा तो यहां कितने आपके लिगेंड है? 6। तो अब बताओ कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए मुझे, वहां से काउंट करो 6। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका? sp3d2। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक म्यू 2.87 आउटर ऑर्बिटल। हमने कहा था डी अगर बाहर हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, डी उधर लिखा हो तो आउटर ऑर्बिटल, इधर लिखा होता तो इनर ऑर्बिटल। अब ये D8 है, मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाता। वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाता। D8 से D10 वाला भी नहीं कहलाता। क्या वाला जल्दी बताओ? D8 से D10 वाला भी नहीं कहलाता है। D8 से D10 वाला भी हाई स्पिन लो स्पिन नहीं कहलाएगा। तो यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे हम? नो लो स्पिन, नो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन लो स्पिन कुछ नहीं होगा। अब देखो आप, वीबीटी से ड्रॉबैक आ रहा था और सीएफटी ने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर सबको? अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लूं तो कॉपर +2 आएगा, आया ना। कॉपर +2 आकर के मैं यहाँ 3D क्या करूंगा? 9। H2O कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। स्प्लिटिंग कैसी होगी? कम।
फिर ये आएगा 4s 4p 4d। अब भरो, इलेक्ट्रॉन भरे अगर अपन तो D9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। दोबारा से देखो, मैंने कहा था वीक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा फिर से, एक s 2 sp3d2 ऑक्टा पैरा। म्यू कितना होगा इसका 1.73। आउटर ऑर्बिटल है कि नहीं है? और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसके बाद हाई स्पिन लो स्पिन होगा क्या? नो। क्यों? अरे कहां से होगा भैया? है भैया, D9 में भी नहीं होता। अच्छा, अगर मैं यहां पर चेंज करके कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख देता हूं, सपोज मैंने यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख दिया, ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख दिया यहां पे तो D9 आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन तब भी यही आएगा। मतलब समझे इस लाइन का कि D9 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। इसी तरह D8 वाले में देखो आप, D8 में इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भरा था स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वीक फील्ड में भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम आ रहा है। यानी D8 में भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, नेचर ऑफ लिगेंड से डिसाइड नहीं होगा। अब D10 ले लो, जैसे यहां कॉपर की जगह मैंने क्या कर दिया, कैडमियम। कैडमियम कर दिया, D10 आएगा। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल O ज्यादा होगा P से। ऐसे आएगा स्प्लिटिंग, और अगर स्प्लिटिंग ऐसे आएगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अनपेड रह गया। अब D10 आएगा तो एक और भर जाएगा, भर गया। अब आप सोचो, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये D तो हमेशा ही भरा रहेगा। दोबारा बोलो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये D तो हमेशा ही भरा रहेगा। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये D तो हमेशा ही भरा रहेगा। अगर ये हमेशा भरा रहेगा तो यही जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ, और यही जाएंगे तो ये क्या होगा, S 3P और 2D, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक, और यहां पर ये पैरा हट जाएगा। पैरा की जगह क्या आएगा जल्दी बताओ? पैरा की जगह आएगा डायामैग्नेटिक। पैरा की जगह क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। पैरा की जगह क्या आएगा, डाया, और म्यू कितना आएगा इसका, 0। पैरा की जगह क्या आएगा, डाया, म्यू, 0 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये लो स्पिन हाई स्पिन होगा? नहीं, ये लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होगा। दोबारा बोलो, क्या ये लो स्पिन हाई स्पिन होगा? नो, ये लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होगा। तो यानी आप थोड़ा सा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर कभी भी कॉन्फ़िगरेशन D8 आ जाए, D9 आ जाए और D10 आ जाए, ध्यान से सुनना, D8 आ जाए, D9 आ जाए, D10 आ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो,
अब उस कॉम्प्लेक्स में चाहे वीक फील्ड भरे हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भरे हो, आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको एक और डाउट आएगा कि सर, हो सकता है पिछले लेक्चर में भी आया हो, सर आप जब भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो ना तो जान पूछ के या तो सारे स्ट्रॉन्ग ले रहे हो या आप सारे वीक ले रहे हो। सर हम अगर अलग अलग आगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, क्या अलग अलग आएंगे वो समझना, और अलग अलग कहाँ आएंगे ये भी समझना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन D8 आएगा तो वो आपको जानबूझ के सारे लिगेंड अलग अलग भी दे सकता है, वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दे सकता है और कम वीक दे सकता है, यानी 4 स्ट्रॉन्ग 2 वीक दे दिए, या 2 स्ट्रॉन्ग 4 वीक दे दिए, या 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक दे दिए, या सारे अलग अलग दे दिए। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल जो देगा वो देगा D8, D9 और D10 में, क्योंकि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन फिक्स sp3d2 जा रहा है। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रहा आपको। यहीं पर एक फील और दिलाता हूं, अगर आप ले सकते हो तो D8, D9 और D10 नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगर D8, D9, D10 के अलावा कोई आ गया तो जो ज्यादा लिगेंड होंगे उससे आंसर देंगे। नोट कर लेना, क्या जो लिगेंड ज्यादा होंगे उससे आंसर देंगे। लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर ज्यादा है तो आंसर स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से बनेगा, वीक फील्ड ज्यादा है तो वीक फील्ड के हिसाब से बनेगा। अब आपको एक नया डाउट आएगा, सर बराबर होंगे तो क्या करूंगा? बराबर होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से जाएगा, क्योंकि जब वीक और स्ट्रॉन्ग का नंबर बराबर है तो स्ट्रॉन्ग ही ज्यादा होगा ना। फिर तो जब वीक फील्ड लिगेंड का नंबर और स्ट्रॉन्ग फील्ड का बराबर होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से जाएगा। तो ये नोट कर लेना क्या, कि अगर कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से देना है, वीक फील्ड ज्यादा हो तो वीक फील्ड के हिसाब से देना है, और अगर बराबर हो तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से आंसर जाएगा। और एक खास बात नोट करना कि D8, D9 और D10 इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर तो नेचर ऑफ लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन फिक्स आएगा, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन फिक्स आएगा, फिक्स आएगा, फिक्स आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब यहां से एक लाइन और एक्सप्लेन करता हूं अगर आप समझो तो। याद है कल VBT में हमने पढ़ा था, तो हमारा जो आंसर नहीं आया था या गलत आया था वो कौन सा आया था पता है? NiNH3 होल 6+2, और वो आया था D8 कॉन्फ़िगरेशन का। फील लेना मैं जो बोल रहा हूं, वो आया था NiNH3 होल 6+2 का कॉन्फ़िगरेशन D8। D8 कॉन्फ़िगरेशन अभी CFT ने बोला नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता है, और VBT ने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है। VBT ने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करेगा। तो जहां जहां नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा वहां वहां सब जगह VBT एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा है। NiNH3 होल 6+2 उसका हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स जब VBT से एक्सप्लेन करने गए तो उसमें आपको गड़बड़ हो गई, वहां पर VBT फेल हो गया, वहां VBT नहीं समझा पाया क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। D8 में, D9 में भी नहीं करता, D10 में भी नहीं करता। तो हमने जितने भी वहां पर VBT के ड्रॉबैक्स लिखे थे उनमें जो कॉम्प्लेक्स नोट करना आए थे वो वाले कॉम्प्लेक्स आएंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो कौन से आएंगे? जिन पर हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो ये आपकी CFT और VBT की थोड़ी सी फील दिलाने की मैंने कोशिश करी। आई होप आपको फील आई। नहीं आई तो इस लेक्चर को दोबारा सुनना अभी तक जहां तक मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे आगे एग्जाम्पल लेता जाऊंगा आपकी वो फील और गहरी होती जाएगी, वो फील और गहरी हो जाएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं टाइटेनियम H2O होल 6+3, एक और ले लेते हैं स्कैंडियम H2O होल 6+3, इसी तरह से एक और ले लेते हैं वेनेडियम H2O होल 6+2, VeH2O होल 6+3,
और क्रोमियम H2O होल 6 + 3। ठीक है, इन सब में अगर मैं आप देखो तो स्कैंडियम +3 कर रहा हूं तो D0 आएगा, टाइटेनियम +3 कर रहा हूं तो 3D1 आएगा, वेनेडियम +2 कर रहा हूं तो 3D3 आएगा, वेनेडियम +3 कर रहा हूं तो 3D2 आएगा, और क्रोमियम +3 कर रहा हूं तो 3D3 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इन सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1, D2, D3 और D0 से चालू हो रहा है। आया ना? अब मैं इसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ये वाला टाइटेनियम वाला। टाइटेनियम वाला लिया मैंने तो मुझे पता लगा आपका 3D1 आएगा, और D1 अगर आ रहा है तो मुझे पता है यहां पर कि D1 जो है स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल। ये आ गई ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखो कि ऑक्टाहेड्रल अगर स्प्लिटिंग आ रही है तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही भरा जाएगा। उसके बाद ये 4s आएंगे, ये 4p आएगा, ये 4d आएगा। अब दिमाग लगाना, मुझे यहां पर लिगेंड चाहिए 6 लिगेंड चाहिए, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 मिल गए। एक 2 3 4 5 6, कितने मिले? 6। तो 6 अगर मिल गए तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D2sp3। 6 अगर मिल गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D2sp3। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? D2sp3। ये हाइब्रिडेशन में क्यों नहीं गए? ये हाइब्रिडेशन में क्यों नहीं गए? ये हाइब्रिडेशन में इसलिए नहीं गए क्योंकि इनका एनर्जी गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा दूर है। हमने कहा था हाइब्रिडेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। हाइब्रिडाइजेशन में वही जाएंगे जिनके बीच में एनर्जी का गैप कम आएगा। यहां तो ये गैप बहुत ज्यादा पाया जाएगा, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा? जिनके बीच में गैप कम पाया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा? जिनके बीच में गैप कम पाया जाएगा, जिनके बीच में गैप कम पाया जाएगा। तो ये और ये हाइब्रिडेशन में नहीं जा सकते। वीबीटी में यही प्रॉब्लम आई थी। वीबीटी के हिसाब से हमने डाउट पूछा था कि सर ये 2 ही क्यों जा रहे हैं, ये 2 क्यों नहीं जा रहे, तो वीबीटी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वीबीटी के हिसाब से सारे ऑर्बिटल एक साथ थे। अब सीएफटी ने क्लियर किया कि ये 2 नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये 2 ही जा पाएंगे क्योंकि इनका एनर्जी गैप कम होगा। अगर इनका एनर्जी गैप कम होगा तभी ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फील लो अंदर से। अब फील आ रही है कि वीबीटी यहां फ्लॉप क्यों हो रहा था? तो वीबीटी इन सब में फ्लॉप होगा। अगर मैं यहां पर इसकी जगह D1 की जगह D2 लेता तो यहां इलेक्ट्रॉन आता, तब भी यही हाइब्रिडेशन में जाता। D3 लूंगा तो यहां आएगा, तब भी हाइब्रिडेशन में यही जाएगा। अब आप अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो यहां पे, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लो तो ये D1 आएगा, तब भी इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा, और अगर यहीं जाएगा तो हाइब्रिडेशन यही आएगा। अगर मैं D2 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लूं, तब भी आपका हाइब्रिडेशन में तो यही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक और दूसरा यहाँ आएगा 1 2। अगर मैं क्रोमियम लेता हूं और स्ट्रॉन्ग फील्ड ले यहाँ पे, तो भी 1 2 3 यही आएगा और यही हाइब्रिडेशन में जाएगा। यानी कि D1 से D3 अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 आएगा। यानी कि यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर पाएगा, और नेचर ऑफ लिगेंड पर अगर डिपेंड नहीं कर पाएगा तो वीबीटी हमेशा ही यहां पर आंसर गलत दे जाएगा। इसीलिए इन सभी कॉम्प्लेक्स के आंसर वीबीटी से नहीं आ रहे थे। अभी फील आई आपको कुछ कुछ? अरे फील आ रही है भैया, ओ फील की बोल रहा हूं, कुछ और मत करने चल जाना। फील आ रही है कि नहीं आ रही है? राधिका जी समझ में आ रही है? सानिध्य बाबू, अंजलि जी समझ में आ रहा है आपको? ओए सहजप्रीत सिंह, ओए पंजाब चक दे फट्टे, और नबदे किले सवेरे जलंधर, और सामने दिल्ली। ओए
तो समझ में आ रहा है यार? तो अब हमें पता लग गया अब हमें पता लग गया तुझे होए कि अगर D1 to D3 कॉन्फ़िगरेशन है, इफ complex has D1 to D3 configuration, then it always form inner orbital complex compound. It always form inner orbital complex compound. It always form inner orbital complex compound with the hybridization of D2sp3 with the hybridization of D2sp3 with the hybridization of D2sp3. ठीक है, अगला कि if complex has D8 to D10, ठीक है, then it always form outer orbital complex compound always form outer orbital complex compound with the hybridization of बोलो sp3d2. यहां एक लाइन और लिखना, irrespective nature of ligand. irrespective nature of ligand. यहां क्या आएगा? irrespective nature of ligand. irrespective nature of ligand. क्लियर हो गया यहां तक कि D1 से D3 अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आंख बंद करके आंसर दिया जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ रहा है. ऑलवेज वर्ड आ गया. ऑलवेज का मतलब समझते हो? दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं करेगी. अब चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पर भी ऑलवेज आ गया. D8 से D10 आ जाए तो सीधा करना. लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ये है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि अभी हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करी है, ऑक्टाहेड्रल से आगे नहीं गए अपन. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब भी आएगा तो इसका आंसर सीधा सीधा फिक्स है किए जाएगा. क्लियर? अब हम बात करते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 हो. इफ कॉम्प्लेक्स हैज D4 से D7, क्या बोला जल्दी बताओ? इफ कॉम्प्लेक्स हैज D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर वो D4 से D7 के बीच में रखता है, और इफ कॉम्प्लेक्स हैज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन it always form inner orbital complex
with the hybridization of D2sp3 if complex has weak field ligand, complex has weak field ligand, then it always form outer orbital complex with the hybridization of sp3d2 if complex has weak field ligand तो sp3d2। अब यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखा मैंने और यहां लिखा वीक फील्ड, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ लिगेंड पर। मतलब समझे इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में D4 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो जो आंसर CFT दे रहा है वही VBT दे रहा है, यानी कि VBT कभी भी D4 से D7 अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसका आंसर दे पाएगा, उसमें कोई उसको घोटाला नजर नहीं आएगा या हमारे द्वारा कोई डाउट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, VBT में कोई ड्रॉबैक नहीं आएगा। VBT का ड्रॉबैक कहां आ रहा था? जहां पर हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लाइक D1 से D3 यहां पर नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा, लाइक D8 से D10 यहां नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहां पर VBT से आंसर गलत आएगा। D4 से D7 हमेशा VBT और CFT दोनों का आंसर सेम आएगा और VBT में कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगा। समझ में आएगा? इसलिए मैंने आपको बोला था कि आंसर से CFT से निकालना, क्योंकि CFT तो सारा ही दे रही है ना फिर D1 से लेके D10 तक। अब इसमें भी डाउट आ जाते हैं, सर VBT से निकालें कि CFT से? 1000 बार कह दिया CFT से निकालो, की पॉइंट ही तैयार कर दिया मैंने तुम्हारे बातों में। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे डाला नींद में, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पूछना है। हाँ बोल कॉन्फ़िगरेशन क्या? बोलेगा भैया D1 है। अच्छा D1 है, हाँ भैया लिगेंड, अरे हट बड़ बैक लिगेंड बोलेगा साला। D2sp3 भैया कैसे किए हो? की पॉइंट लगाए हैं तो भैया की पॉइंट कहाँ होता है? हट फोकट में बताएंगे, निकल यहाँ से। फिर आएगा एक और दोस्त आपका, भैया ये D8 का कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा है सर। D8 है, हट बड़ बैक sp3d2 भैया कैसे निकाले? की पॉइंट लगाए हैं बे भैया, क्या होता है बताओ? अबे निकलो तब की पॉइंट बता। साला इतना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं बे, ऐसे बता देंगे तुमको। हाँ समझ गए? तो ये की पॉइंट लगाओ आंसर पर, कुछ नहीं बचा। अब देखो इधर ध्यान से, अब इसके आगे की कहानी सुनो। हमने ये की पॉइंट तो बना दिया, अब इस की पॉइंट के बाद एक अगला सवाल आएगा आपके पास। -4 कोबाल्ट पर -4 आ रहा है, मतलब यहां पर +2 आएगा, डब्बे पर -4 है तो +2 आएगा तो 3d7 आएगा। NO2 यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग आएगा। ये स्प्लिटिंग आएगा। अब ये स्प्लिटिंग आने के बाद आप देखो ये S आएगा, ये P आएगा और ये D आएगा। क्लियर? अब दिमाग की बत्ती जलाओ, 7 भरो इसमें। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग है तो 4 5 6 7। ओ बाप रे! अभी जब मैं लिख रहा हूँ ना तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये खुशी नहीं हो रही होगी कि साला समझा रहे हैं, उनको ये टेंशन आने लग गया होगा कि ये D7 होगा तो कैसे करोगे, D7 होगा। ये पहले आ रहा होगा डाउट। राधिका जी आपको तो जरूर आ रहा होगा, अरे तुझे तो पक्का आ रहा होगा, तेरा तो टेंशन ही होगी साला कैसे गड़बड़ सड़बड़ पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या गलत सलत पढ़ा रहे हैं। भैया बता तो रहे हैं, एक एक करके बताएंगे, धीरे धीरे आएगा, है ना? ओके सानिध्य बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है?
खाने पीने पर बराबर ध्यान देना बेटा, कहीं ऐसा नहीं कमजोर हो जाओ, ठीक है। यहां देखो, अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे आ रहा है, इसका फिर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे आ रहा है, इसका फिर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे आ रहा है, दोबारा बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे आ रहा है, इसका फिर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे आ रहा है, सवाल आ गया नहीं आ गया, इसका फिर कैसे आ रहा है D2sp3, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, लॉजिकली नहीं है, गलत है आपका लॉजिक, आपने सर लॉजिक ही गलत बताया है, आपका लॉजिक सवाल ही गलत है, तो हट इधर देख, इसका लॉजिक गलत नहीं है, इधर देखो। अब जब यहां पर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इसमें एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है ट्रांसफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन उठकर 4D में चला जाता है, कौन सा फिनोमिना हुआ ये, ट्रांसफरेंस। अब एक नई कहानी हो गई, अरिन तो एकदम उड़ गया, हे भगवान ये क्या हो गया, ट्रांसफरेंस ये क्या, कैसे लगेगा, कब लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे, कब होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या मतलब है, अरे यार रुक ना भाई, बता रहे हैं ना, इतना इम्पेशेंट क्या हो जाता है? बता रहा हूं ना, कंडीशन भी आएगी, तुझे पता भी चल जाएगा, तेरे सवाल भी बनेंगे, तुझे डाउट भी नहीं आएगा, लेकिन टिक के तो बैठ थोड़ी देर यार। हाँ, तो ये यार ट्रांसफरेंस। अब वही वाली डाउट, सर हमें कैसे पता चलेगा, सर ये कैसे हो गया, सर ये कब हो गया, सर हमें मतलब सर ऐसे थोड़ी होता, उठा के उधर पटक दिया, इधर पटक दिया, रुको तो सही यार। देखो ट्रांसफरेंस की कंडीशन है, पहली कॉम्प्लेक्स शुड हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कॉम्प्लेक्स शुड हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दूसरा complex should have unpaired electron, only one unpaired electron, only one unpaired electron, इसको only भी लगा लेना, only one unpaired electron। तीसरा complex should have possibility of formation of inner orbital complex, complex should have possibility of formation of inner orbital complex, complex should have possibility of formation of inner orbital complex, formation of इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब इधर देखो, पहला कॉम्प्लेक्स शुड है